वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 23 जून 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप टार एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ सकता है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड आशीर्वाद स्कीम फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन ऑर्फेन्ड ड्यू टू कोविड-19। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना का शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है। इससे संबंधित अन्य कई राज्य भी स्कीम्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया भी है और फिर आगे देखेंगे भी। तो ऐसे बच्चे को जो उनके माता पिता कोविड-19 के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहें, उनको 18 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। चलिए उड़ीसा सरकार का ये स्कीम है, उसके बारे में देख लेते हैं। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुरुआत राजस्थान सरकार ने किया था। इसके द्वारा क्या होगा? कृषि कार्य में आए बिजली बिल पर किसानों को छूट दी जाएगी। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, राजस्थान सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजधानी जयपुर और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। चलिए मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें क्या होगा? तो इस अभियान के तहत युवाओं का सहयोग लिया जाएगा, जो लोगों के बीच जाकर कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि बहुत लोग मेंटली इस बीमारी से मेंटली ज़्यादा प्रेशर में आकर इससे और पीड़ित हो जा रहे हैं। अन्य बीमारी जो भी उनके शरीर में है वो बढ़ जा रही है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये भ्रम जो है पब्लिक में, उससे दूर करने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार, ये हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था दिल्ली सरकार ने। इसमें क्या होगा? जो लोग जिस बूथ पर अपना वोट देते हैं इलेक्शन के दौरान, उसी बूथ पर उनको वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है दिल्ली सरकार की योजना। तो दोस्तों ये इस प्रश्न में इतने सारे फैक्ट्स आपको आराम आराम से सब समझने को आया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंकटाड के द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह मामले में भारत किस स्थान पर है? अर्थात FDI के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत का क्या रैंक है? ये रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट स्पेशल पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये अंकटाड के द्वारा है। क्या है अंकटाड? आगे देखते हैं हम लोग, अभी पहले इसका जवाब देख लें। तो भारत का रैंक इसमें 5वां है और 64 बिलियन डॉलर के साथ FDI के साथ भारत 5वें स्थान पर है और 156 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। अब देखते हैं अंकटाड ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को, हेडक्वार्टर जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 51वां रैंक ये क्या है? ये सभी ऑप्शन मैं जो हर प्रश्न में जो भी ऑप्शन रखता हूँ वो प्रश्न से संबंधित ही होते हैं, ये आप लोग देखते होंगे। जो लोग नए हों, फर्स्ट दिन हैं, वो भी जान लें। जो भी प्रश्न होता है उसी से संबंधित ऑप्शन रहता है, जिससे कि आपको इससे संबंधित अन्य 2-4 क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, साथ में ये एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी आपको मिले। तो चलिए 51वां क्या है? ये 51वां रैंक स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का रैंक 51 है। तो क्या है ये? स्विस बैंक में, जो कि भारतीय और अन्य देशों के भी नागरिक और भारत के भी नागरिक
स्विस बैंकों में अपना पैसा ले जाकर रखते हैं, यहाँ अपने देश से बचने के लिए, टैक्स वगैरह से बचने के लिए। तो वो हर साल एक रिपोर्ट निकाला जाता है, स्विस बैंक में कौन सा देश सबसे ज़्यादा धनराशि रखा है, किस देश के पब्लिक सबसे ज़्यादा राशि रखे हैं। तो वही इस मामले में भारत का रैंक 51वां है। भारत से पहले 50 ऐसे देश हैं जो भारत से ज़्यादा राशि स्विस बैंकों में रखे हैं। और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम पहले और यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे स्थान पर है। चलिए 135वां, ये हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 15वां ग्लोबल पीस इंडेक्स, यही इंडेक्स याद रखेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, 135वां, 135th। तो और इसमें पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड पहले स्थान पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, भारत 135वां हो गया। और सबसे अंतिम में इसमें सूची में सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। उसका ये मतलब हुआ कि अफगानिस्तान जो है सबसे कम शांतिपूर्ण देश बनकर अभी है सबसे लास्ट में। 14वां क्या है, तो ये चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। ये दान के मामले में है, कौन सा देश कितना दान करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है इसमें, तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर और केनिया दूसरे स्थान पर। तो ये रहा इतने फैक्ट्स इसमें आपको। चलिए तीसरा देखते हैं, हाल ही में WWF इंडिया ये की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है उपासना कामिनेनी। इनको बनाया गया है WWF इंडिया के फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर। ये क्या है WWF, तो ये होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। उपासना कामिनेनी अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक हैं, ये भी आप जान सकते हैं। WWF इंडिया ये है क्या, तो ये एक संरक्षणवादी संस्था है जो आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ और सुंदर इकोसिस्टम का निर्माण करता है। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर, इसके एम्बेसडर जो है बनाए गए हैं उपासना कामिनेनी, और वे ऑलरेडी अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक हैं। अब चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बाकी ऑप्शन रहेगा आपके लिए, सब लेटेस्ट ही है। युवराज सिंह हाल ही में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऐसे भी पहले से भी थे, लेकिन उनका कार्यकाल जो है, या ये कहते हैं टेनर जो कहते हैं, वो बढ़ाया गया है। तो युवराज सिंह प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अक्षय कुमार ये हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एक है, माई लैब इसका नाम है, उसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार। ये माई लैब जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ये काफ़ी चर्चित रही है इधर इसलिए कि क्योंकि भारत का पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ के नाम से लॉन्च किया गया था। भारत का पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट इसी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या नाम है, माई लैब, और इसी का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। सुरेश रैना ये हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है इलिस्टा, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुरेश रैना। तो चलिए देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये भी प्रश्न आपके लिए और ऑप्शंस भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है के शैलजा। कौन है ये, के शैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। और क्यों दिया गया है उन्हें यह पुरस्कार, तो ये उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी अहम योगदान के लिए ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये प्राइज है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखने में ऐसे ही भले ही ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ये पुरस्कार के शैलजा को मिला है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। सुमिता मित्रा, ये कल ही का शायद हमको लगता है न्यूज है। सुमिता मित्रा ये इनको हाल ही में, ये जो है एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं सुमिता मित्रा, इन्हीं को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। और क्यों किया गया है, तो ये उन्हें दंत सामग्री के उत्पादन में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए ये पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड दिया गया है सुमिता मित्रा। और ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। मेघा राजगोपालन, इनको हाल ही में, ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हमको लगता है 2-4 रोज पहले की न्यूज है ये। RS सोढी, इनको हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और ये कौन है, तो जो हम लोग अमूल का प्रोडक्ट यूज करते हैं, अमूल का घी, दूध, बहुत कुछ है। RS सोढी तो वही गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अर्थात अमूल के प्रबंध निदेशक हैं। इन्हीं को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ड्रोन को हवा में मार गिराने वाले लेजर का सफल परीक्षण किया है, तो इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल के बारे में पहले देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। एग्जाम में आपको केवल न्यू शेकेल ही दिखेगा। प्रधानमंत्री, ये हमको लगता है एक सप्ताह पहले की बात है,
नाफ्ताली बेनेट ये बने हैं प्रधानमंत्री इजराइल के, और प्रेसिडेंट इसाक हरजोग ये भी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ये रहा इजराइल के बारे में। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। न्यूजीलैंड क्यों न्यूज में रहा है, तो विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा न्यूजीलैंड से किया गया है। हालांकि ये विश्व का पहला जो है लकड़ी वाला सैटेलाइट यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड से हो रहा है, इसलिए यह न्यूज में रहा है, ध्यान रखेंगे। इजराइल क्यों न्यूज में रहा है, ये दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बनने का घोषणा किया है इजराइल, और इजराइल के बारे में अभी हम लोग देख ही लिए। ओ, इजराइल 2 बार ऑप्शन में आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ आपको मिले इसमें। और पुर्तगाल, सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है, पुर्तगाल में। ये भी पिछले मंथ का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने रखा है। तो चलिए आगे देखें दोस्तों। एक सूचना और क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि कल शाम को है और रात में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और नेटवर्क प्रॉब्लम दोनों रहा मेरे क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण। तो समय पर वेबसाइट पर भी करंट अफेयर हम लोग ने पोस्ट नहीं कर सका, और इधर वीडियो क्लास में करने में भी काफ़ी लेट हो गया। तो इसके कारण आज हम MCQ ये ऑप्शन वाइज जो है बहुत कम ही क्वेश्चन रखे हैं, 5 ही क्वेश्चन रखे हैं। बाकी क्वेश्चन को वन लाइनर में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अभी हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं। अगले दिन से सब कुछ फिर से हम लोग पहले की तरह करेंगे, तो आप लोग का सहयोग इसमें चाहिए। देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये 1-2 रोज पहले का ही प्रश्न है, मैंने वेबसाइट पर तो दे दिया था, लेकिन यूट्यूब पर नहीं दिया था, तो आज इसको लेकर मैंने इसमें शिफ्ट किया है। तो हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो लेह लद्दाख में। और यह महोत्सव गुरु पद्मसंभव के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और गुरु पद्मसंभव को भगवान बुद्ध का दूसरा रूप माना जाता है। ये अलग से आपको जीके का क्वेश्चन हो गया। और लद्दाख के अभी उपराज्यपाल कौन है, तो RK माथुर। चलिए नेक्स्ट। ब्रिक्स राष्ट्रों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट का आयोजन किस देश के द्वारा किए जाने का घोषणा किया गया है, तो ये भारत के द्वारा। भारत कर रहा है तो इम्पोर्टेंट है, भारतीय न्यूज में ये काफ़ी छा गया है क्वेश्चन, ये लाइन। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट का आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा, और ये ब्रिक्स राष्ट्रों के सहयोग से किया जाएगा। तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर से देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर संघाई, जो कि चाइना में है। चाइना की राजधानी नहीं है ये, चाइना की राजधानी बीजिंग है, ये वहाँ का एक शहर है, बड़ा शहर है। तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत किया गया है, तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के सभी युवाओं, महिलाओं को कोई भी उद्यम अगर शुरू करना है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, जो कि विशेष अब आगे देखा जाएगा फिर डिटेल्स में। 10 लाख रुपए का ऋण राशि उपलब्ध कराया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि इस 10 लाख में 50% अर्थात 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में बिहार सरकार देगी। और चलिए बिहार के बारे में देख लेते हैं। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नौसैनिक अभ्यास किया है, तो ये जापान के साथ मिलकर। इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख अभी कौन है, करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख कौन है नौसेना में, एडमिरल रवनीत सिंह, ये हाल ही में बनाए गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ दे दिया हूँ। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। जापान से ये हो रहा है अभ्यास के साथ। जापान के बारे में देख लेते हैं फटाफट। कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन, PM कौन है, योशिहिदे सुगा। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है, मिन्नागम ये है एक योजना है। इसके तहत बिजली उपभोक्ताएं अगर कोई शिकायत करते हैं तो उसका रिड्रेसल निवारण उसका जल्दी से जल्दी किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन हाल ही में बने हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया, ये 21 जून को मनाया गया है। थीम क्या है, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, ये भी जान लीजिए। समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी देशों द्वारा मिलकर काम करने के लिए जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है इस दिवस का। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। चलिए नेक्स्ट। भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनी जो कि एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये TCS के साथ किया है। TCS का फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और ये TCS किस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, ये की का है, तो ये टाटा सॉन्स का ये के अंडर में है। इसकी स्थापना TCS की स्थापना 1968 और हेडक्वार्टर मुंबई,
चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। ये पूछा जा चुका है ये टीसीएस के चेयरमैन के बारे में, बाकी भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पहला भारतीय नौसेना और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स का अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अदन की खाड़ी में। क्या है, फिर से देख लीजिए, भारतीय नौसेना और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स पहला अभ्यास ये अदन की खाड़ी में आयोजित हुआ है। कहाँ है ये अदन की खाड़ी? तो ये अरब सागर में यमन और सोमालिया के बीच में स्थित है। और इस अभ्यास में भारत से INS त्रिकंद जो अपना जहाज है भारत का, इंडियन नेवी का, वो भाग लिया है। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग ये सब पूरा ऊपर देख चुके हैं, तो इसको रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट, PSU बैंक चार्ट में कौन सा बैंक प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये इसको बोलते हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक हैं उसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। क्यों है, किस क्षेत्र के लिए है ये चार्ट? तो सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 2020-21 वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा ऋण वितरण करने, और वो भी ऋण वितरण जो भी हुआ है सब कुछ काफ़ी इंस्पेक्शन के बाद, जो कि जल्दी NPA न हो और रिकवरी अच्छी खासी उसमें हो, तो ऐसे ऋण सबसे ज़्यादा दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो वही PSU बैंक चार्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे है, बहुत लोग मुंबई इसको लेते होंगे लेकिन पुणे है, ध्यान रखेंगे। MD एंड CEO AS राजीव हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया? तो ये भी 21 जून को ही मनाया गया। ये हर साल 21 जून को नहीं पड़ता है जनरली, लेकिन 21 जून को ही पड़ता है। खासकर ये जो है प्रत्येक वर्ष जून संक्रांति पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR लंदन द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट पुरस्कार किससे मिला है? तो ये ख्याति नरवणे। ये कौन है? ख्याति नरवणे फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CEO हैं। और क्यों दिया गया है यह पुरस्कार उनको? तो कोविड-19 के दौरान व्यापार और उद्योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट पुरस्कार। किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा। और ये कहाँ का है? लंदन का है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस समुद्री जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब प्राप्त हुआ है? तो ये INS सह्याद्री है, भारतीय नौसेना का एक जहाज है, उसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब प्राप्त हुआ है। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग देख चुके हैं, रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं टायर एजुकेशन का। हाल ही में किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और कोई सुझाव, कोई बदलाव क्लास में चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो वो भी कमेंट में ज़रूर दें। अन्य क्लास भी अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK वगैरह, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी अलग तरीके से और काफ़ी अलग अंदाज में होगा। चलिए क्लास वो जब शुरू होंगे तो आपको खुद दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।